पाइल। जरा पाइल को समझ लो जरा। देखिए जो तौलिया की पाइल है ऊपर नजर आ रही है, हो रही नजर आएगी आपको। सबसे पहले इस चीज को समझो, पाइल मेरे जिस्म से लगती है, ठीक है। मेरे जिस्म में पसीना हो या पानी हो, वो पाइल में क्या होता है, जज्ब होता है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, अगर पाइल जो है उसमें मैं धागा लगा दूं फर्स्ट को, और पॉलिएस्टर का, तो पॉलिएस्टर कुछ चीज जज्ब थोड़ी करेगा, का जज्ब करता है, ठीक है ना। तो पॉलिएस्टर उसमें लग नहीं सकता। पॉलिएस्टर कॉटन भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कॉटन तो जज्ब कर लेगा, लेकिन पॉलिएस्टर जज्ब नहीं करेगा, बू आ जाएगी। इसमें कॉटन लगेगा। ये हो गई पहली चीज, ठीक है ना। ये मैं आपको तौलिए का कानून बता रहा हूं। माइक्रोफाइबर वगैरह में और चीजें आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी कानून मैंने बता दिया। पाइल सबसे अच्छी होनी चाहिए, पाइल नरम होनी चाहिए, सही कह रहा हूं ना। अगर पाइल नरम नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। नरम कैसे होती है, उससे कहते हैं TPI, ट्विस्ट पर इंच। ये देखो इसी बॉक्स में TPI लिखा की वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके क्लिक कर लो, मेरा पुराना कोर्स है, उसमें आपको पूरी TPI समझ आ जाएगी कि एब्जॉर्बेंसी और TPI क्या चीज होती है। तो जितना TPI लो होगा उतनी ही एब्जॉर्बेंसी यानी जज्ब करने की ताकत ज्यादा होगी, और जज्ब करने की ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा उसके अंदर, उतना ही वो तौलिया फायदेमंद होगा, ठीक है। अब जो पाइल बनती है, याद रखना, वही सबसे मेन होती है। अब जो बात बताने जा रहा हूं बड़ी अहम बताने जा रहा हूं, गौर सुनना। नाम सुना होगा ना, कोम्ड कॉटन, पीमा कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, CIS कॉटन, ये कॉटन, वो कॉटन, मोडाल, टेंसिल, पता नहीं क्या क्या, बैम्बू। सिर्फ पाइल का यार्न कोम्ड होता है, सिर्फ पाइल का यार्न इजिप्शियन होता है, सिर्फ पाइल का यार्न पीमा होता है, सिर्फ पाइल का यार्न मोडाल होता है। ग्राउंड और वेफ्ट जो है वो ऐसे नहीं होते, वो नॉर्मल पाकिस्तानी कार्डेड कॉटन या जो भी कार्डेड कॉटन नॉर्मल होती है वो नहीं होते, याद रखना, सिर्फ पाइल। इसलिए पाइल सबसे अच्छी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। पाइल का सारा खेल है तौलिए में। भाई सोचो ना, मेरे जिस्म से क्या लग रहा है, पाइल लग रही है ना, पाइल लग रही है ना। नीचे का जो ग्राउंड बन रहा है, वार्प वेफ्ट है, वो तो मेरे जिस्म से नहीं लग रहा है। अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, ये तो खैर जर्सी की शर्ट है, लेकिन ये नॉर्मल अगर वोवन शर्ट होती है, ऐसे होती है, ये शर्ट मेरे जिस्म से लग रही है ना। बता गौर से सुनना, ये शर्ट का जो यार्न है ना, ये निट्स की शर्ट है, चलो ये निट्स की शर्ट है, इस शर्ट का जो यार्न है वो मेरे जिस्म से लग रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा होना चाहिए, मानते हो, सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये सबसे अच्छा इसलिए तौलिए में जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो पाइल बन रही है, पाइल बन रही है, वो मेरे जिस्म में लग रही है, उसकी स्किन ये नहीं लग रही है, समझ आया। तो आपने पाइल को समझ लो, पाइल क्या है। अब जल्दी से पाइल के मैं कॉस्ट बता दूं। हमारे तजुर्बे के लिहाज से पूरे तौलिए का जो वजन होता है वो तो यार्न का ही होगा, समझ रहे हो ना। जो पूरे तौलिए का जो वजन होता है उसमें जो पाइल का सिर्फ वजन है, यानी अगर मैं पाइल का सारा धागा निकाल लूं और एक जगह रख दूं, उसको विंग मशीन पे रखूं और वजन करूं, इसी तरह ग्राउंड का, जैसे वार्प कहते हैं, सारा धागा निकाल लूं, विंग में मशीन रखूं, वजन करूं, वेफ्ट का सारा धागा निकाल लूं, विंग मशीन पे रख के वजन करूं, तो जरा बात को समझना जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये आपकी इस टेक्सटाइल ये वर्कशॉप और ई बुक के लिए बहुत जरूरी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो पाइल का जो वजन होगा वो टोटल का 55 to 65% होता है, 55% से 65% के दरमियान होता है, याद रखना। कॉस्टिंग में अगर एक फर्स्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं हम, बस सैंपल नहीं है, तो हम कॉस्टिंग में 65% लेते हैं। क्यों, वजह बताता हूं। महंगा यार्न है ना, महंगा यार्न में अज्यूम करता हूं 65% है। फर्ज करो 65 की जगह 60% निकला, मेरी बचत हो रही है, मुझे फायदा हो रहा है, मैं कस्टमर को थोड़ा फायदा दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन अगर मैंने उसको अज्यूम किया कि 55% है और निकला 65%, तो 10% महंगा यार्न मेरी जेब से जाएगा। अब समझ आया। तो 65% वजन होगा किस चीज का, पाइल का, हम कॉस्टिंग में अज्यूम करेंगे। इस चीज को समझ लो, दिस इज द बेसिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 65% पाइल का वजन होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पाइल का जो भी रेट है, ये देखो रेट आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65% से, और जो इसका ये रिजल्ट आया इसको हम यहाँ पर इसमें फीड कर देंगे। भाई ये है हमारा रेट, ठीक है ना, ये रेट हमारा, परसेंटेज से वो खुद मल्टीप्लाई करेगा, उससे हमारा कोई वो नहीं है। हमने सिर्फ रेट को फीड कर दिया यहाँ पे और वो परसेंटेज से खुद मल्टीप्लाई कर लेगा। कैसा सिंपल हो गया। तो पाइल के यार्न की कैलकुलेशन इस तरह से होगी। ये है आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। चलो जी, अब अगला पॉइंट नंबर 2 आएगा थोड़ी देर में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।